नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल गांधी का भारत पे आप सभी लोगों का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, अक्सर आपने अपने बड़ों से सुना होगा, 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बिहार में अन्ना हजारे पार्ट 2 चल रहा है। बिहार की सड़कों पर, बिहार के गली में, चाय की दुकान पे, दालान पे लोगों ने एक चर्चा शुरू कर दिया है कि प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति, जो कि पीके के नाम से फेमस है, वो बिहार में एक माहौल तैयार कर रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अन्ना हजारे पार्ट 2, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे 2014 से पहले अन्ना हजारे ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा था, उसके भ्रष्टाचार को लेकर, लोकपाल बिल को लेकर, काला धन को लेकर। तो हमारे देश में ऐसा लगा कि कोई फरिश्ता आ गया और ये भारत की पूरी समस्या को दूर कर देगा, भ्रष्टाचार को दूर कर देगा। लेकिन उससे किसको फायदा हुआ? आने वाले इलेक्शन में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेम उसी के तर्ज पे बिहार में प्रशांत किशोर एक माहौल तैयार कर रहे हैं यहाँ की सरकार के खिलाफ। तो लोगों ने एक चर्चा शुरू कर दिया है कि जिस तरह अन्ना हजारे ने एक माहौल तैयार किया था कांग्रेस के खिलाफ, सेम उसी तरह प्रशांत किशोर भी एक माहौल तैयार कर रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ। लेकिन बिहार के लोगों की राजनीति सूझबूझ कमाल की है दोस्तों। ये भारत के अन्य राज्य के बनिस्बत यहाँ के लोगों में एक राजनीति सूझबूझ काफी अच्छी है। लोग प्रशांत किशोर को पहचानने लगे हैं, ये वही प्रशांत किशोर है। लोगों का कहना है कि 2014 में इन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था। रणनीतिकार, ये एक्चुअली में रणनीतिकार हैं, ये कई पार्टियों में रणनीतिकार का काम कर चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। पंजाब में इन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था, अन्य राज्य में ये अन्य काफी लोगों को सपोर्ट किया, कई पार्टी को सपोर्ट किया। और कमाल की बात तो ये है कि बिहार में इन्होंने नीतीश कुमार और आरजेडी को सपोर्ट किया था, और आरजेडी में इन्होंने काफी दिन तक ज्वाइनिंग भी की थी। काफी अच्छा काम भी कर रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे, नीतीश कुमार की काफी तारीफ करते थे। बिहार के लोगों ने इनको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी समझ रखा था। लेकिन न जाने क्यों ये पार्टी छोड़कर स्वराज भारत की स्थापना करते हैं, और अब बिहार में लोगों को जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि ये सरकार की नीति के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखी है दोस्तों। न जाने क्यों प्रशांत किशोर को फंडिंग कहां से आती है, बिहार के लोग अब पूछना शुरू कर दिए हैं। मैंने कल देखा था, मुझसे भी कई लोग बात कर रहे थे कि ये फंडिंग, ये टेंट वगैरह, इतनी गाड़ी बिहार में चल रही है, ये फंडिंग कहां से आती है? क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन देश के लोगों ने देखा, अन्ना हजारे को फंडिंग कहां से पहुंची ये सारे लोग जानते हैं, और एक माहौल तैयार किया और कांग्रेस की सरकार को गिराने की एक साजिश रची गई। सेम उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिराने की एक साजिश चल रही है दोस्तों, और प्रशांत किशोर को आगे रखकर ये काम किया जा रहा है। न जाने ये कौन लोग हैं जो एक अच्छी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ये वही नीतीश कुमार है दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो बीजेपी के साथ काम करें, बीजेपी की नहीं सुनते, चाहे वो आरजेडी की काम करें, आरजेडी के साथ, ये आरजेडी के लोगों की नहीं सुनते, ये अपनी ही सुनते हैं दोस्तों, किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। इसीलिए बिहार में ये चहीते नेता के तौर पे लोग इनको जानते हैं। बिहार में जिस तरह इन्होंने काम किया है दोस्तों, बिहार के लोग जिस तरह नीतीश कुमार को प्यार करते हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का अब तक कोई विकल्प नहीं है किसी भी पार्टी के पास। बिहार में नीतीश कुमार से अच्छा कोई नेता ही नहीं है जो इनका विकल्प बन सके। तो न जाने ये फंडिंग कहां से आ रही है, और इस सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का मुखौटा सामने लाया गया है प्रशांत किशोर की शक्ल में, जो कि लोग अन्ना हजारे को देख रहे हैं। अन्ना हजारे को आपने देखा होगा
कैसे ये आंदोलन करने के बाद ये कहाँ चले गए, कौन सी नींद में सो गए। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अन्ना हजारे की नींद जल्द खुले और वो देश के हालात पे बोले। लेकिन वो ऐसी नींद में है कि न जाने कब उनकी नींद टूटेगी। तो सेम उसी के तर्ज पे, अन्ना हजारे के तर्ज पे प्रशांत किशोर बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार की सरकार को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, नई नई हथकंडा अपना रहे हैं और सरकार, ताकि ये सरकार बदनाम हो, आने वाले इलेक्शन में लोग वोट न दें। लेकिन बिहार के लोग इतने राजनीतिक समझ रखते हैं दोस्तों, कौन क्या करना चाहता है, किसका मंसूबा क्या है, ये बिहार के लोग सब जानते हैं। मैं प्रशांत किशोर से आग्रह करता हूं कि अगर आपको अभियान छेड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार से हैं, उनके खिलाफ आप एक अभियान छेड़ें, उनको समझाएं कि बिहार में नई नई योजना लेकर आए, केंद्र से नई नई फैक्ट्रियां लेकर आए, इंडस्ट्रीज लेकर आए, ताकि बिहार हमारा डेवलप कर सके, बिहार के युवा को रोजगार मिल सके, बिहार आगे बढ़ सके। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपनी ही सरकार को बदनाम करेंगे, जिस सरकार को आपने बहुत सपोर्ट किया था एक टाइम में बिहार की सरकार बनाने में आपने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भरपूर मदद की थी। आज उसी सरकार को आप बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार है दोस्तों, ये सब जानती है। दोस्तों, मेरी बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें।